नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं LCM व SCF। ये हमारा छठा वीडियो है। 5 वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 11 व लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का मासा जो दे रखा है हमारे लिए, दो संख्याओं का मासा दे रखा है 11 और लासा दे रखा है 693। मासा दे रखा है 11 और लासा दे रखा है 693। तो इस कंडीशन में तो इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार करते हैं। काफ़ी आसान सवाल होते हैं। किस प्रकार करेंगे तो देख लीजिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब दो संख्याएं हैं यानी कि x और y, अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाती हैं लासा व मासा के। लासा व मासा के गुणा के बराबर ये हो जाती हैं। जब भी दो संख्याएं होंगी उनका लासा व मासा का गुणा उनके बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसी के अनुसार यहाँ पे हम देखते हैं हमारे लिए मासा दे रखा है, लासा दे रखा है। मासा और लासा दोनों दे रखे हैं, ठीक है। और उसने एक संख्या दे रखी है, एक संख्या है उसकी 77। हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो क्या करना है, तो देखिए 77 एक संख्या है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, x मान लेंगे। और ये बराबर होंगी किसके, 11 गुणा 693 के। ये हमारे क्या हो जाएंगे, लासा व मासा हो जाएंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों के बराबर आएगा। यहाँ 77 दे रखा है, मैं 77 को डायरेक्टली काट सकता हूँ। 11 से काटूंगा 7 बार में कट जाएगा। 7 इधर जाएगा बटे में, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 7 से मैं इसे काटता हूँ, 9 बार कटेगा। 9 7 63 होते हैं, फिर 6 बचेगा, फिर 9 बार बचेगा। यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 99। तो इस प्रकार की जो भी सवाल आएंगे हमें आसानी से कर लेने हैं, कोई समस्या नहीं रहेगी। याद रखना है तो बस क्या कि मासा गुणा लासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्याएं हैं, मैं दो संख्याएं x गुणे y मान सकता हूं। और x गुणे y बराबर कितना है, 1500 रुपये है। x गुणा y बराबर 1500 रुपये है। दोनों संख्याओं का गुणा यहाँ पर दे रखा है उसने, उन दोनों का मासा दे रखा है। दोनों का मासा क्या है, दोनों का मासा 10 दे रखा है। हमें लासा निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। दोनों का गुणा 1500 है तो मैं 1500 रख लूँगा और बराबर इधर रख लूँगा मैं मासा गुणा लासा। लासा हमें पता नहीं है, x मान लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा x बराबर आ जाएगा 150 जो कि मेरा क्या होगा, लासा होगा। तो ये मेरा लासा आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया लासा आ गया। अगला सवाल है, दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है, दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 1740 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पहली संख्या 240 है, एक संख्या उसने दे रखी है 240, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या हमने x मान ली। कह रहा है दो संख्याओं का लासा का मासा 28 गुना है, यानी कि मासा क्या, लासा क्या है, लासा मासा का 28 गुना है। तो अगर मैं मासा को n मान लूँ, अगर मासा को मैं n मान लूँ तो लासा मेरा कितना हो जाएगा, लासा मेरा 28n हो जाएगा। यानी कि किसका है, ये मासा का 28 गुना है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 28n हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या रहा है। वो दोनों संख्याओं के लासा मासा का योग 1740 है। दोनों का योग 1740 है। मासा कितना है, n प्लस लासा कितना है, 28n, और इन दोनों का योग कितना है, 1740 है, ठीक है। 1740 है। यहाँ पर n प्लस 28n बराबर कितने हो जाएंगे, 29n हो जाएंगे, 29n हो जाएंगे। और 29n बराबर 1740 हो जाएगा, ठीक है। 29 से मैं डायरेक्टली इसे काट सकता हूँ। कितनी बार में कट जाएगा, अगर मैं इसको 30 मान लूँ,
इसे मैं 30 मान लूँ तो ये 6 बार में कट जाएगा। 3 6 18 180 होता है, इससे कुछ कम है। ठीक है, तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। यानी कि n बराबर मेरे पास आ जाएगा 60। n बराबर कितनी बार आ जाएगा मेरा? 60 आ जाएगा। यानी कि n बराबर 60, यानी कि मासा मेरा कितना है? 60 है। तो n लासा कितना होगा? तो मैं 28 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, 28 गुणे 60 में कर देता हूँ तो मेरा लासा निकल के आ जाता है, जो कि होगा 0 8 48 की 8 कैरी गया 4 6 दूनी 12 और 4 16 1680 मेरा क्या आ जाएगा? मेरा लासा आ जाएगा। सॉरी 1680 मेरा लासा आ गया। ठीक, अब वो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या उसने 240 दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो देखिए 240 दे रखा है, गुणा दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, x मान लेंगे, बराबर होता है किसके? ये लासा व मासा के बराबर होता है। लासा व मासा का जब गुणा कर देंगे तो उसके बराबर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 0 से 0 काट सकते हैं, 6 से इसे 4 बार में काट सकते हैं, 6 चौक 24 होता है। ठीक है, 4 से इसे काटेंगे 2 बार में, ये 1 बार में 210 आ जाएगा, यानी कि x बराबर मेरा 210 आ जाता है। यानी कि जो दूसरी संख्या होगी कितनी होगी? 210 रुपये होगी। ठीक है, तो हमें दूसरी संख्या मिल गई। हम आसानी से इस प्रकार से इसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें लासा निकालना होगा, कितना आता है। उसके बाद हमें लासा निकालने के लिए क्या करना होगा? दोनों को जोड़कर इसमें भाग इस संख्या के साथ इसमें रख देंगे तो हमारा ये यहाँ से लासा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3/7 2/5 5/14 का मासा तथा 2/9 3/14 व 7/20 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है मेरे पास? 3/7 दे रखा है, 2/5 दे रखा है, 5/14 दे रखा है। ठीक, और इनका क्या ज्ञात करना है? हमें मासा ज्ञात करना है। तो आपको पहली वीडियो में बताया था, जब भी भिन्न वाले सवाल आ जाते हैं वहाँ पर हमें जो मासा ज्ञात करना होता है वो किस प्रकार निकालेंगे? तो ऊपर की संख्या का मासा व नीचे की संख्या का लासा निकालेंगे। जब भी मासा निकालना होगा तो ऊपर की संख्याओं का मासा निकलेगा, नीचे की संख्याओं का लासा निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी पूछा जाता है ठीक है, तो हम अंशों का मासा लेंगे, हर का लासा लेंगे। तो देख देते हैं यहाँ पर हमें अंश क्या है? हमारे पास 3 2 5 हैं, जो कि एक दूसरे से विभाजित नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है ये तीनों को काट सके। तो यहाँ पर मासा क्या आ जाएगा? मेरा मासा 1 आ जाएगा। इनका मासा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर नीचे की संख्याओं की बात करें तो नीचे का मुझे लेना है लासा। लासा लेने के लिए मुझे सभी अंक चाहिए, तो मैं यहाँ पर 7 भी लूँगा, 5 भी लूँगा। यहाँ पर 7 ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं ये कितना होता है? 7 गुणे 2 होता है। 7 मैंने पहले ही ले लिया, 2 रह गया है, 2 ले लेता हूँ। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया? लासा निकल के आ गया। इनका गुणा कर लेते हैं, 7 5 35, 35 दूना 70, तो 1/70 मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा मासा आ जाएगा। ठीक है, उसने दूसरी संख्या दे रखी है 2/9 3/14 7/20 ये दे रखा है। इसका मुझे लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए ऊपर की संख्या का लासा निकालेंगे, नीचे की संख्या का मासा निकालेंगे। ऊपर की संख्या का लासा निकालते हैं, सारे नंबर लेने होंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 7 यहाँ ऊपर का लासा आ जाएगा। नीचे क्या लेना है? नीचे का मासा लेना है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 का मल्टीपल ये है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पर 3 के मल्टीपल से कोई भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर जो मासा होगा मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 रख लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 6 7 42 तो 42 आ जाएगा मेरा, क्योंकि 1 लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे 1 होता है। ठीक है, तो ये मेरा लासा निकल के आ गया। लासा व मासा दोनों निकल के आ चुके हैं। इसी प्रकार कोई भी भिन्न वाले सवाल जो भी आते हैं उनमें अगर जो पूछा जाता है वो अंशों का निकालना होता है और नीचे की संख्या का उसका विपरीत निकालना होता है, यानी कि लासा का विपरीत मासा होता है, वह हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 15 हो तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं दे रखी, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 और मासा दे रखा है 15। मासा क्या दे रखा है? 15।
मासा 15 दे रखा है, हमें निकालना है लासा। किस प्रकार निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर संख्याएं नहीं दी गई हैं। अब संख्याएं कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई संख्याएं जो होती हैं उनका जो मासा आता है वह संख्याएं उसका गुणनफल होती हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ली, मैंने लिया यहाँ पर 135 और एक संख्या ले ली मैंने 75। ये मैंने दो संख्याएं ले ली, ठीक है। इनका मैं मासा ज्ञात करूं तो मासा मैं किस प्रकार ज्ञात करूंगा? मैं ऐसी संख्या देखूंगा जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दोनों में कॉमन आए या इन दोनों से कट जाए। तो कौन सी संख्या होगी वो? जैसे मैं 15 से काटता हूँ 15 से ये 9 बार में कट जाएगा, 15 से ये 15 5 75 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 15 से 9 बार में कटती है, 15 से ये 5 बार में कटती है, ठीक है। तो यानी कि इनका जो मासा होगा वो क्या होगा? 15 होगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन दोनों को काट सके, ठीक है। अब 15 इन दोनों का मासा है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता इस संख्या को प्राप्त करने के लिए मैं 9 से गुणा कर दूं तो मेरा 135 आ जाएगा, और इधर मैं 15 का गुणा कर दूं तो मेरा 75 आ जाएगा। दोनों वापस वही संख्याएं लौट के आ जाएंगी मेरे पास। किस प्रकार? अगर मैं यहाँ का जो मासा है उस मासा से इन जो ये काटी की संख्या हैं, या फिर मैंने अनुपात में भी तो लिख सकता हूँ 9:5, 9:5। अगर 9 पे 135 को प्रेजेंट करता है तो 5 75 को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि अनुपात क्या होता है? तुलनात्मक संख्या होती है, ठीक है, जो इसकी तुलना कर रही है, ठीक है। तो जो भी मासा होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं होती हैं उसमें कि जो इनका मासा होता है उसका गुणनफल होती हैं वह संख्याएं, ठीक है। तो जैसे ये गुणनफल है किसका? 15 × 9 का 135 और 15 × 5 75, तो ये इसके गुणनफल ही तो हैं। तो इसी प्रकार से जो मासा होता है वो संख्याओं, जो मासा होता है वो संख्याएं मासा का गुणनफल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है, अगर मैं इनसे इन 15 का गुणा कर दूँ तो वह संख्या मुझे प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो किस प्रकार? 15 × 45, तो एक संख्या मेरी 45 हो जाएगी। 15 × 4 = 60, तो एक संख्या मेरी 60 हो जाएगी, ठीक है। और इनको अगर मैं काटता हूँ, 15 से काटूंगा 3 बार में, 15 से काटूंगा 4 बार में, 3:4 मेरा क्या आ जाएगा? अनुपात में आ जाएंगी संख्याएं, ठीक है। बस अब क्या करना है, मुझे दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, आसानी से लासा निकाल लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे मासा व लासा का। लासा मुझे पता नहीं है, मैं x मान लूँगा, ठीक है। 15 से किसी भी संख्या को काट लेते हैं, 15 से काटेंगे 3 बार में, 120 × 3 करेंगे तो 180 आ जाएगा, वो 3 × 60 करेंगे तो 180 आ जाएगा, जो कि क्या होगा? मेरा लासा होगा, ठीक है। ये मेरा क्या निकल के आ गया? लासा निकल के आ गया। तो इस प्रकार के सवालों को हम आसानी से कर लेंगे। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में दे रखी हैं और उनका गुणनफल 5120 है। दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? हमें मासा ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्याएं हैं 4:5 में, 4:5 में दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। इसके बाद साथ कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 5120 इन दोनों का गुणनफल है। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर देता हूं तो ये संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करना है, ना कि ये अनुपात का, ठीक है। और संख्या है हमें पता नहीं है। दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। अब हमें मासा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें मासा नहीं पता है, ठीक है। तो मासा को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। मासा को क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। तो x का गुणा मैं इससे करूँगा तो पहली संख्या याद आ जाएगी, और दूसरी संख्या में करता हूँ तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ये जो पहली संख्या होगी मेरे 4x होगी, और गुणा में कर देता हूँ 5x। 5x क्या होगा? इस मासा के साथ गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। और इन दोनों का जब मैं आपस में गुणा करता हूँ तो मेरे पास उत्तर निकल के आता है 5120, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो है ये, तो दोनों गुणा करता हूँ तो ये निकल के आता है। इधर मैं इनका गुणा करता हूँ तो 4 × 5 = 20, और x गुणा x होगा तो x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर 5120, ठीक है। अब देखिए अगर इधर से मैं 20 को इधर लेके जाता हूँ, मैं 20 को इधर लेके गया तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इधर बचा मेरे, अब 2 से इसे काट देते हैं तो ये मेरा कितनी बार में कट जाएगा? 256 हो जाएगा मेरा, ठीक है। 256 हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर आया 256, एक्स स्क्वायर बराबर आया मेरा 256। तो एक्स स्क्वायर बराबर 256 तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक्स बराबर क्या होगा, तो मेरा 16 होगा। ठीक है, तो क्योंकि 16 गुणा 16 हमारा क्या होता है, 256 होता है। ठीक, तो यहाँ पर x मेरा क्या निकल के आया, 16, यानी कि x क्या है, मेरा मासा है। तो मेरा मासा निकल के आता है यहाँ से 16। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, इधर का इधर अंडर रूट छाड़ सकते हैं और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 गुणा 16 तो 56 होता है। तो मेरा मासा निकल के आ गया, मासा ही हमें ज्ञात करना था, तो हमें मासा क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अगर यहीं पर अगर लासा ज्ञात करना हो तो क्या करते, हम लासा ज्ञात करना हो तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणा कितना है, 5120 है। ठीक है, इधर 16 दे रखा है, लासा मुझे निकालना है। लासा में कोई भी संख्या मान लेता हूँ, 22 मान लेता हूँ, तो इधर इसको मैं इधर से सॉल्व करूँगा तो मेरा ये लासा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लासा और मासा हम आसानी से निकाल लेंगे। अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 जबकि दो संख्याओं का अंतर 10 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:9 जबकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो 10 दे रखा है। ठीक है, दोनों का अंतर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात है 7:9, 7:9 है, और दोनों का अगर मैं अंतर की बात करूं तो अंतर कितना है, 10 है। यहाँ पर अगर जो पहली संख्या होगी वो 7x होगी और दूसरी संख्या जो होगी वो 9x होगी। ठीक है, और इनका जो अंतर होगा वो 10 होगा। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे, 9 - 1 कर लेते हैं तो हमारा 2x निकल के आ जाएगा, और 2x 2 से काटूंगा 5 बार में कट जाएगा, x बराबर मेरा 5 आ जाएगा। तो पहली संख्या मेरी हो जाएगी 7 × 5 = 35 और दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी 9 × 5 = 45। ठीक है, 9 × 5 = 45। इस प्रकार से हम दोनों संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। आसानी से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। हम डायरेक्टली यही भी देख सकते थे, अनुपातों में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, और 2 प्रेजेंट करता है 10 को, तो 1 प्रेजेंट करेगा 5 को, तो 1 बराबर 5 होता है, तो 7 बराबर 35 हो जाएगा, 9 बराबर 45 हो जाएगा। डायरेक्टली हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं बिना एक्स की मदद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 520 यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 11:15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 520 है और यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 11:15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं, अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, 11:15 दे रखा है, और इन संख्याओं का योग क्या दे रखा है, इन संख्याओं का योग 520 दे रखा है। ठीक है, इसको मैं 11x मान सकता हूँ, प्लस इसे मैं 15x मान सकता हूँ, और इनका योग जो हो जाएगा वो 520 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, ये मेरे 26x हो जाएंगे। 11x और 15x को जोड़ते हैं तो 26x हो जाएंगे। इधर मेरा योग आ रहा है 520, 26 से 2 बार मैं काट लूँगा, x बराबर मेरा 20 आ जाएगा। अब मुझे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या क्या है हमारी, 11x है। 11 के साथ इसका गुणा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, 11 दूना 22 और 0 की 220 मेरी छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी तो 11 × 15 कर दूंगा, बड़ी संख्या ज्ञात आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी से ये अनुपात वाले सवालों को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला हमारा चैप्टर होगा अनुपात व समानुपात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।